अच्छा जी, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका सिंपल जो एक आम पढ़ाया जाता है कि एक्टिव सेंटेंस जो है, इंग्लिश का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है, वो है जी SVO। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम चेंज ऑफ वॉइस करते हैं तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। और अब हमने दो को टच किया है तो वर्ब की हम बात इसलिए नहीं करते कि ये बात याद रखें कि चेंज ऑफ वॉइस में एक चीज़ जो बड़ी आसान है आपके लिए वो ये है कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो, फॉर्म उसमें वर्ब की एक ही लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉमन एक कह लेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर है कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब whenever we are going to have a passive sentence। लिहाजा हमने बस ये चेंज करना है कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। अब ये तो कॉमन है विद ऑल द टेंसेस जो हम पढ़ेंगे। अब जब फॉर्म वही रहनी है तो फिर सवाल ये है कि भाई फिर हर टेंस के साथ फर्क कैसे आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस अभी हम देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव की क्या पहचान है। हमने एक्टिव पढ़ा हुआ है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सिंपल। मसलन आई गो टू स्कूल डेली, गो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब समटाइम्स वी यूज S या ES विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मसलन ही लव्स मी फॉर एग्जाम्पल, या ही रीड्स बुक्स डेली। और दूसरा इसके नेगेटिव या क्वेश्चंस में डू या डज इस्तेमाल होता है। मसलन आई डू नॉट टेल लाइज, इसमें डू आ गया, और ही डज नॉट टेल अ लाई, ये डज आ गया। तो ये तो आपको पता चलेगा कि ये फिक्रा एक्टिव है। अब हमने जब इसको पैसिव में लेके जाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम इज, आर और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें यकीनन मेरा ख्याल है ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि इज़ हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही इज़, शी इज़, माई मदर इज़, माई फादर इज़, टीचर इज़, प्रिंसिपल इज़। आर प्लूरल के साथ है, बॉयज़ आर, गर्ल्स आर, टीचर्स आर, और एम सिर्फ आई के साथ है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है, अब इस पर आप गौर करें। एक्टिव फिक्रा है आई लव माई मदर। अब इसको आप पहले तो ये देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, लव इसमें वर्ब है और माई मदर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इस फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो आ गया जी माई मदर। अब माई मदर यहाँ पर पैसिव में आके क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद अब यहाँ से हमने ये फैसला करना है कि माई मदर के साथ इज, आर, एम से क्या एग्री करता है। तो माई मदर के साथ साथ रखें हम इज लगा सकते हैं, माई मदर इज, और उसके बाद आ गया जी वर्ब। अब लव की थर्ड फॉर्म क्या है, लव्ड, माई मदर इज लव्ड। और ये आई जो है ये जब इधर आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर हम इसको बाय मी, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मी ऑब्जेक्टिव केस है, एज ए ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्टिव केस इसलिए कहते हैं कि जब भी हम इसको आई की ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव हालत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिस तरह वी का अस है, दे का देम है, तो इस तरह ये बाय मी इधर आ जाएगा। तो ये फिक्रा हो जाएगा माई मदर इज लव्ड बाय मी, ये इसका पैसिव हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स किताब से देखते हैं। ये आपका जो एक्टिव एक्सरसाइज है, पहला फिक्रा है कि ही रीड्स गुड बुक्स। अब गुड बुक्स में अगर आप देखें कि
ही इसका सब्जेक्ट है। ये जो आपकी एक्सरसाइज है आपकी ग्रामर में पेज नंबर 74 है, और इसके जो सॉल्व्ड लिखे हुए फिक्र एग्जांपल्स, पहला ही रीड्स गुड बुक्स। अब इसमें सब्जेक्ट है ही, रीड्स इसका वर्ब है और गुड बुक्स इसका ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका चेंज करेंगे तो गुड बुक्स सब्जेक्ट आपका बन गया, गुड बुक्स बुक्स है तो बुक्स के साथ इज आर एम में से आर आना है। गुड बुक्स आर रेड, रीड की थर्ड फॉर्म, आर रेड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, बाय हिम। सो गुड बुक्स आर रेड बाय हिम। इसके बाद यू टेक ए बाथ डेली। अब यू सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, बाथ जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो डेली जो है यहाँ पर इस तरह, जिस तरह एक्टिव में ऐसे ही ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे एडवर्ब के तौर पे। सो अ बाथ इज टेकन बाय यू डेली। तो ये तो है इसका एक्टिव में इसका पॉजिटिव सेंटेंस। और ये याद रखें कि चेंज ऑफ वॉइस में ये बात बहुत ज़रूरी है कि चेंज ऑफ वॉइस में ना तो टेंस बदलता है और ना फिक्रे का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि अगर फिक्रा पॉजिटिव है एक्टिव का तो पैसिव बन के भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर फिक्रा नेगेटिव है सेंटेंस तो वो पैसिव बन के भी नेगेटिव ही रहेगा, और अगर वो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो वो पैसिव बन के भी क्वेश्चन ही रहेगा, इंट्रोगेटिव ही रहेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम फिक्रा चेंज करेंगे तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहना है, ना टेंस बदलना है और ना उसका स्ट्रक्चर चेंज होना है। अब सावधान है कि अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी बन सकते हैं। तो अब इसका एक नेगेटिव मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि नेगेटिव कैसे बनना है। नेगेटिव, he does not tell a lie। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, a lie इसमें ऑब्जेक्ट है। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसका ये ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा a lie। a lie के साथ इज आर एम में से क्या आना है, इज, a lie इज। अब डज नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, इज नॉट में। सावधान, a lie इज नॉट, और टेल की थर्ड फॉर्म, a lie is not told by। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, him। अब ये इसका हो गया, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। A lie is not told by him। अब इसी तरह अगर नेगेटिव है तो फिर इसका क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन बना के देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें से कैसे है। अब लुक एट दिस क्वेश्चन, डू यू लाइक म्यूजिक। डू यू लाइक म्यूजिक, अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जिस तरह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में है, इसी तरह हमने पैसिव बनाते वक्त, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम शुरू में लेके आएंगे। अब हमारा सब्जेक्ट बनना क्या है, म्यूजिक। तो म्यूजिक के साथ क्या लगेगा, इज। इज म्यूजिक, लाइक की थर्ड फॉर्म आ गया जी, लाइक्ड। और बाय यू, ये इसका क्वेश्चन। इज म्यूजिक लाइक्ड बाय यू, यहां पर अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लिहाजा अगर फिक्रा पॉजिटिव है उसका पैसिव भी पॉजिटिव बनना है,
अगर फ़िक्रा नेगेटिव है उसका पैसिव भी नेगेटिव बनना है, अगर फ़िक्रा क्वेश्चन है तो उसका पैसिव भी क्वेश्चन बनना है। ठीक है, अब इसका अगर हम इसी फ़िक्रे को ले लें कि वाई डू यू लाइक म्यूज़िक, तो इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा वाई इज़ म्यूज़िक लाइक्ड बाई यू। तो WH के साथ आपको पता है कि जब भी किसी फिक्रे में WH वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो वो बिल्कुल शुरू में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो उसी तरतीब से ही हमने पैसिव में जाना है। अगर यहाँ पर WH होता तो यहाँ भी WH यहाँ पर ही आना था। तो उम्मीद है कि आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको आसानी होगी। तो प्रैक्टिस करके आप फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह।